नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल DSDT में। आज आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताएंगे जो एक IT इनेबल्ड टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जिसका शेयर प्राइस एक साल में पहुंचा था 70 पैसे से 45 रुपीज तक का टॉप बनाया था उसने बिटवीन द पीरियड जून 21 टू मई 22। कैसे कंपनी ने अपने कोर बिजनेस से हटके चावल बेच के उन्होंने सेल्स किया, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, इस कंपनी के बारे में सेबी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इंटरिम ऑर्डर दिया है। तो अभी हम आ गए हैं सेबी की वेबसाइट पर। यहाँ पर उन्होंने ये इंटरिम ऑर्डर डाला हुआ है। ये इंटरिम ऑर्डर उन्होंने क्यों किया है? इन्होंने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया है। It was observed that the company had changed its registered office address 3 times during the period February 22 to May 22। यानी 4 महीनों में इन्होंने 3 बार अपना रजिस्टर्ड एड्रेस बदला है। And its revenue spiked sharply to rupees 75.13 crore in FY23 from rupees 0.12 crore। यानी एक साल में 18 लाख से इनका रेवेन्यू पहुंच गया 75 करोड़। Further, its KMPs and statutory auditors had resigned during the period November 21 to February 22। यानी जो इनके ऑडिटर्स हैं उन्होंने भी रिजाइन किया है। तो मित्रों, ये कंपनी BSE पर लिस्टेड है सिंस 1986। As per information available on the company's website, this company is in the business of providing software services, digital media services and information technology enabled services। मित्रों, इस कंपनी ने जवाब भी दिया है कि the company in its reply to SEBI dated November 6, 2023 submitted that resignations were due to internal reorganization of its management team and post-COVID economic difficulties। अब मित्रों देखते हैं इनका सडन इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ द कंपनी आफ्टर जून 2022। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये इनके फाइनेंशियल फिगर्स हैं। मार्च 15 में सेल्स 0, 16 में 0, 17 में 0, 18 में 0, 19 में 0, 2022 में 2020 में 0, 21 में 0.09, 22 में 0.18 यानी 18 लाख रुपए। मार्च 23 में अगर आप देखें तो 75.13 यानी 75 करोड़ के ऊपर का उन्होंने सेल्स किया। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो नेगेटिव जा रहा है। मार्च 22 में 0.27 लैक्स एंड मार्च 23 में देखें तो 7.14 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इस बढ़े हुए रेवेन्यू के बारे में कंपनी ने जानकारी दी। इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक क्वेरी इन दिस रिगार्ड, द कंपनी इन इट्स रिप्लाई डेटेड March 10, 2023 सबमिटेड अ वेरी जेनरिक एक्सप्लेनेशन। उन्होंने बोला कि ड्यू टू इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल टीम एंड उनकी टीम के एफर्ट की वजह से, एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट, द कंपनी वाज एबल टू पोस्ट एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अब मित्रों जरा इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द प्रमोटर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी डिक्रीज्ड फ्रॉम 30.12 एज एट द एंड ऑफ September 2021 to 8.42% at the end of December 2021, which further reduced to just 0.10% at the end of March 2022। मित्रों यानी कि जो प्रमोटर थे वो 30.12% से जो उनका शेयर होल्डिंग था वो कितना हो गया 0.10%। यहां अगर हम देखें तो जून 2021 में प्रमोटर का शेयर होल्डिंग है 30.12 और यहां अगर हम देखें मार्च 22 में वो कितना हो गया 0.10। तो मित्रों ये जो शेयर उन्होंने बेचे वो किसने खरीदे? अगर आप देखें तो जून 2021 में पब्लिक का जो परसेंट था वो था 69.85, जो कि मार्च 22 में हो गया 99.87। अगर अभी हम उनका देखें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है मार्च 2024 में, तो प्रमोटर्स हो गए हैं 0.07, FIIs का थोड़ा सा होल्डिंग है 1.17, DIIs का 0.02 और बाकी का सारा पब्लिक के पास है 98.74। तो मित्रों अब ये कंपनी तो है IT इनेबल्ड कंपनी, टेक इनेबल्ड सॉल्यूशन टेलर टू लार्ज इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, तो फिर इन्होंने राइस क्यों खरीदा बेचा? तो यहाँ पे मित्रों अगर आप देख सकते हैं, द कंपनी वाइड लेटर डेटेड November 6, 2023 confirmed that during FY23 it had entered into sale and purchase of rice in addition to the sale and purchase of some technology related services।
It was observed from company's reply dated May 27, 2024 that the value of rice purchased and sold was rupees 53.91 crore and rupees 56.74 crore respectively for FY23। यानी उन्होंने 53.91 करोड़ 56.74 करोड़ का राइस बेचा और खरीदा। The above mentioned purchase and sale accounted for approximately 75% of the purchase and sales of the company for FY। यानी 75% जो उनका रेवेन्यू जो सेल्स आया वो राइस से आया। द रिमेनिंग 25% केम फ्रॉम द डेटा ट्रांसफर एंड सोशल मीडिया एंड आईटी कंसल्टिंग, जो कि उनका मेन बिजनेस था। फर्दर सेबी ने रैंडम स्क्रूटिनी किया से परचेस और सेल्स इनवॉइसेस का, जो कि जुलाई 2022 महीने में उन्होंने किया था। तो यहाँ पे शो किया गया कि जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट और परचेस के लिए यूज किए गए थे वो सेम थे और सेम डे पर उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया था फ्रॉम देवांशी एग्रो फूड टू क्रेसेंडा एंड फ्रॉम क्रेसेंडा टू Jagjeevan Multitrade LLP. It was also noted that in many instances the same vehicle registration number were mentioned in the purchase and sale invoices. A search of the vehicle registration number provided in the invoices on a sample basis of 5 invoices on the Vahan portal showed that while the registration number 2 vehicles were non-existent, यानी कि जो उन्होंने vehicle numbers दिए थे उसमें से 2 vehicle तो existent ही नहीं थे। One registration number pertained to a two-wheeler, एक registration number था वो two-wheeler का था, and the remaining 2 registration number pertain to heavy vehicles। तो मित्रों जो उन्होंने राइस बेचा उसमें से 2 तो नॉन एग्जिस्टेंट थे, एक व्हीकल जो था वो था टू व्हीलर और बाकी के थे वो थे हेवी व्हीकल्स। फर्दर जो सेबी का रिपोर्ट है उसमें मेंशन किया हुआ है, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट क्रेसेंडा, देवांशी एंड जगजीवन हैड एग्जीक्यूटेड सेल परचेस ट्रांजैक्शन इन अ सर्कुलर फैशन। यहां पर उसको ग्राफिकल वे में भी दिखाया है कि क्रेसेंडा ने परचेस राइस फ्रॉम देवांशी, देवांशी से राइस खरीदा, देन जगजीवन ने वही राइस क्रेसेंडा से खरीदा और जगजीवन ने वही राइस वापस से देवांशी को भेजा। तो ये ऐसा सर्कुलर में ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसे ही उन्होंने और भी सर्कुलर ट्रांजैक्शन किए हैं जो यहाँ बताए गए हैं बिटवीन जैसलीन आग्रो एंड जाहेरा, जो कि यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में उन्होंने दिखाया है, ग्राफिकल समरी। तो सेबी ने मित्रों ऐसे और भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस दिखाए हैं जो क्रेसेंडा के थ्रू हुए हैं। तो जो समरी है ऑब्जर्वेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स एंड परचेसेस, इन व्यू ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशंस इट अपीयर्ड दैट द सेल्स एंड परचेस ट्रांजैक्शन, दैट इज सेल्स एंड परचेस ऑफ राइस एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज रिपोर्टेड बाय द कंपनी वर fictitious to make the transactions appear genuine. Funds were moved in circular fashion among the entities wherein payments by one entity acted as source for onward transfer to the other। तो मित्रों ये इंटरिम ऑर्डर है, ये सब मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। तो मित्रों ऐसी और भी कई जानकारियां इस रिपोर्ट में दी गई हैं जो कि सेबी की वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं। तो मित्रों अगर आप उसका पैटर्न देखें तो जून 2021 में अगर आप देखें तो यह शेयर 70 पैसे के आसपास था, जो कि बाद में बढ़ के उसने 45 रुपीस का टॉप भी बनाया, जो कि उसने बनाया अराउंड मई 2022 में। अगर हम इसका मैक्सिमम शेयर पैटर्न देखें तो मित्रों ये देखिए ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो मित्रों कंसिस्टेंटली यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर अभी भी हम देखें तो उसने 45 रुपीस का टॉप बनाया था 2022 में, उसके बाद गिरता रहा, फिर उठा, फिर गिरता रहा और अभी जो है अक्टूबर 2024 में वो अराउंड 10 रुपए के आसपास है। अगर हम उसका लास्ट 6 महीने का पैटर्न देखें तो लगातार इसमें हमको गिरावट ही दिख रही है। अगर लास्ट 1 साल का भी देखें तो भी हमको गिरावट ही दिख रही है और अगर लास्ट 1 महीने का देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे इसमें लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं। अगर बीएसई की वेबसाइट पर जाकर देखें मित्रों तो ये जो शेयर है वो ईएसएम स्टेज 2 पर है। ईएसएम स्टेज 2, तो ईएसएम स्टेज 2 के बारे में अगर हम देखें तो ईएसएम स्टेज 2 इज अ मार्केट सर्वेलेंस मेजर दैट इन्वॉल्व द फॉलोइंग T2T कैटेगरी, यानी सिक्योरिटीज को मूव कर दिया जाता है ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में। प्राइस बैंड, द प्राइस बैंड उनका रिड्यूस कर दिया जाता है 2%, यानी एक दिन में 2% के ऊपर नीचे उनका लोअर और अपर सर्किट रहता है। पीरियोडिक कॉल ऑप्शन, ट्रेडिंग इज परमिटेड ऑन ऑल ट्रेडिंग डेज थ्रू अ पीरियोडिक कॉल ऑप्शन। Trade settlement continues to follow the T2T mechanism. The purpose of these measures is to safeguard the interests of investors and enhance market integrity. ये सेबी की सेम रिपोर्ट कंपनी ने बीएसई की वेबसाइट पर भी लोड की हुई है, जो कि आप यहाँ जाके देख सकते हैं। तो मित्रों ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब जानकारी सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप भी जाके देख सकते हैं। मित्रों रिटेल इन्वेस्टर का पैसा मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, तो सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें।
कंपनी के बारे में पूरा स्टडी करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें, उसके बाद ही कहीं इन्वेस्ट करने का डिसीजन लें। धन्यवाद। तो ये जानकारी थी मित्रों शेयर के बारे में, जहां प्रमोटर्स अपना सारा माल बेच के निकल गए। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अलर्ट रहें।